अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज है हमारा चैप्टर नंबर 3 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 14। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 के MCQs। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरी इन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। तो आप देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट कंपाउंड मेंशन है, अल्कोहल, यूरिया, ग्लूकोज और शुगर। यानी कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लैब के अंदर प्रिपेयर गया था वो कौन सा है? यूरिया। नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नेचुरल सोर्स में देखें यहाँ पे ऑप्शन है प्लांट, एनिमल, कोल, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे जो हैं वो तीनों सोर्सेज हैं। यहाँ पे क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। पेट्रोलियम अकर डीप इनसाइड द अर्थ एंड। पेट्रोलियम का तो हमें पता है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक सोर्स है जो कि ज़मीन के अंदर प्रेजेंट होता है। अब इस चार में से जो पहला ऑप्शन है क्लियर ट्रांसपेरेंट मिक्सचर, क्लियर ट्रांसपेरेंट मिक्सचर ये तो नहीं है, क्योंकि जो पेट्रोलियम होता है वो हमारे पास डार्क ब्राउन कलर का लिक्विड होता है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता। उसके बाद क्रूड मिक्सचर ऑफ फ्यू कंपाउंड तो नहीं होते, इसमें बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। हैज़ एनिमल ओरिजिन, हैज़ प्लांट ओरिजिन। प्लांट ओरिजिन इसका नहीं होता, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो जब ज़मीन के अंदर दफन होते हैं तो उनके ऊपर जब बायोकेमिकल एक्शन होता है तो उससे क्या बनता है? कोयल बनता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एनिमल ओरिजिन, क्योंकि इसका क्या ओरिजिन होता है? एनिमल ओरिजिन होता है। उसके बाद एल्केन का जनरल फार्मूला होता है, यानी कि यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर BCnH2n+2। पेट्रोलियम कंटेन, पेट्रोलियम के अंदर अगर हम देखें ओनली क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, ओनली ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, प्रीडोमिनेंटली एल्केन कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। पेट्रोलियम के अंदर जो है वो मोस्टली जो है कौन से कंपाउंड पाए जाते हैं? अल्केन्स। उसके बाद जनरल फार्मूला, यानी कि ये जो हमारे पास कंपाउंड दिया हुआ है NH2R, NH2 देखें एक ही R ग्रुप यानी अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, ये हमारे पास क्या होगा? प्राइमरी अमीन होगा, क्योंकि सेकेंडरी अमीन के लिए NH2 ऐसे कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए जो कि फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच हो, और टर्शियरी अमीन के लिए जो है वो NH3 ऐसे कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए जो कि फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच हो। और नेक्स्ट लिखा हुआ ये डेरिवेटिव नहीं है, जबकि देखें ये अमोनिया का डेरिवेटिव है, क्योंकि अमोनिया का एक H रिमूव करके उसकी जगह अल्काइल ग्रुप आया हुआ है। ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होएगा? ऑप्शन नंबर A, इट इज़ अ प्राइमरी अमीन। अब उसके बाद ये वाला देखें, यहाँ पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? C डबल बॉन्ड OOH, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एल्कीन क्या होते हैं? जिनके अंदर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है। हाउ मेनी कार्बन एक्शन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन इथाइल अल्कोहल। यहाँ पे हमें इथाइल अल्कोहल का फार्मूला लिखना है और फिर देखना है कि उसके अंदर कितने कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड होते हैं। ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल का फार्मूला, यहाँ पे आप देखें कार्बन टू ऑक्सीजन जो है हमारे पास एक ही बॉन्ड है, तो यहाँ पे जो है वो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर B, यानी कि B जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज़ मेड ऑफ द 2 फंक्शनल ग्रुप। इनमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जिसके अंदर जो है हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अब आप देखें इन सारे फंक्शनल ग्रुप को हम लिख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि किसके अंदर जो है हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं। पहला फंक्शनल ग्रुप जो उन्होंने दिया हुआ है कीटोन है। कीटोन हमारे पास यानी इधर भी अल्काइल ग्रुप होता है, इधर भी, यहाँ पे तो देखें एक ही कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। उसके बाद एल्डिहाइड देखें, हमारे पास C डबल बॉन्ड O और एक तरफ R और एक तरफ H होता है, यहाँ पे भी देखें एक ही कार्बोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। उसके बाद अल्कोहल अगर देखें, यहाँ पे देखें ये OH ग्रुप एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम देखें कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे आप देखें 2 फंक्शनल ग्रुप, एक हमारे पास ये कार्बोनिल वाला भी है और OH ग्रुप भी अटैच है। तो इट्स मीन कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर D, कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है जिसके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। यानी ब्रोमीन वाटर जो टेस्ट होता है वो किसके डिटेक्शन के लिए होता है? इथीन के डिटेक्शन का टेस्ट होगा, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर C। विच ऑफ द कंपाउंड गिव्स वायलेट कलर विद FeCl3 सोल्यूशन। FeCl3 सोल्यूशन जो होता है वो किसकी डिटेक्शन का टेस्ट होता है? फिनोल की डिटेक्शन का टेस्ट होता है, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर D।